कि माँ के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता है। एक ही बेटा था, बेटे की शादी हुई, घर में बहू रानी आ गई, पुतोहू आ गए। अब बेटा माँ से पूछकर कोई कार्य करता, कहीं जाता बाहर तो माँ को प्रणाम करके जाता था, कहीं बाहर से आता था तो माँ को प्रणाम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या शिष्टाचार है, हमें तो बात समझ में नहीं आ रही है, तुम अपनी माँ से घुसुर घुसुर क्या करते रहते हो? कहीं जाते हो तो उसका पाँव छूते हो, कहीं आते हो तो उसका पाँव छूते हो। वो बुढ़िया कैसी देखती रहती है तुझे। हमारे तो चौके घर में आती है ना, मेरे छोटे बच्चों को देखती ना तो मुझे लगता है कि कहीं डाइन ना कर दे। तो लड़के ने कहा, मेरी माँ को डाइन मत कहो, मेरी माँ तो आशीर्वाद देती है, मेरी माँ डाइन थोड़े करती है। कहेगी तुम भले ही कहो, लेकिन चौके घर में जाती है ना, किसी चीज को छू लेती है तो मेरा मन नहीं करता है खाने का। और ये तुम्हें बंद करना होगा। माँ 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 चल रहे हैं तब गोड़ लग रहे हैं, आ रहे हैं तब गोड़ लग रहे हैं, ये क्या तरीका है? तो बेटे ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो माँ का बहुत बड़ा ऋण है, माँ ने हमारी बड़ी सेवा की है बचपन में, तो माँ का ऋण है। पत्नी ने कहा, तुम इस ऋण को चुका दो, तुम माँ के ऋण से उऋण हो जाओ। कहा कि अच्छा जाता हूँ, माँ से कहता हूँ। गया माँ से कहने के लिए, माँ ने कहा, हाँ बेटा क्या बात है? कहने लगा कि माँ तेरे ऋण से मैं उऋण होना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा माँ के ऋण से कभी बेटा उऋण हो ही नहीं सकता। कहा कि माँ मेरी पत्नी कह रही है कि इस बुढ़िया के चक्कर में मत रहो, इसे उऋण हो जाओ। माँ मैं तुमसे उऋण होना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटे पर माँ का कोई ऋण नहीं होता। कैसा ऋण? तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारी सेवा मैंने किया, सभी माँ करती है, अपने बच्चे का लालन पालन पोषण सब कुछ करती है। क्या कहे, नहीं माँ तेरा ऋण है मेरे ऊपर, मैं उऋण होना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू ऋण हो नहीं सकता। कहे, माँ मैं तो उऋण होकर के रहूंगा। माँ भी झुंझुलाई, कहा कि ठीक है, आज तू मेरे साथ 100 उऋण हो जाओ। कहा कि मैं सेवा करके तुमसे उऋण होना चाहता हूँ। कहा ठीक है, रहो मेरे साथ। बुढ़िया माँ, बेटा जवान, माँ बेटे सोए। यही माघ का महीना, खूब ठंडी पड़ रही थी, देह कांप रहा था। भोजन किया, वो भोजन करके जैसे ही सोया तो भोजन करने के बाद तुरंत नींद आने लगती है। अन्न का भी नशा होता है ना। जैसे उसकी आंखें भर आने लगी और सोने लगा, तो कही, बेटा। हाँ माँ। कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ माँ अभी ले आता हूँ पानी। गया, एक गिलास पानी ले आया तो उसकी माँ थोड़ा सा पानी पी लिए, रख दी। अब 1 घंटे बाद, अब इधर करवट उधर करवट बदल रहा है, सभी जगह नींद भी नहीं आती है। अपने आप बिस्तर छोड़ करके अन्य जगह सोए तो नींद नहीं आती, सारे नींद नहीं आ रही थी। वैसे प्रयत्न किया, अब नींद आने लगी उसको, तो कहती, बेटा। हाँ माँ। कहे, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ माँ अभी ले आ रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ। पानी ले आया, थोड़ा सा मुंह में पी, इसके बाद रख दिया। फिर जो है आधे घंटे बाद कहती, बेटा। अब उसे नींद लग गई तो जोर से जगाई, बेटा बेटा। हाँ माँ। अरे मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। हाँ माँ ले आता हूँ पानी। पानी ले आया, थोड़ा सा पानी लेके गिरा दी, सो गई। फिर 1 घंटे के बाद कहती है, 1:30 बज रहा है, बेटा। और उसे ठंडी लग रही, वैसी ही नींद लग रही है। बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ हद हो गई, प्यास लग रही है, प्यास पानी पीती नहीं है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। गया पानी ले आया, पानी पीने लगी, हाथ कांपने लगा, पानी गिर गया बिस्तर पर। अब तो इतना खटखटाया जोर से, चल सो तू। फिर थोड़ी देर के बाद कहती, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ तुम्हारे गटई अभी दबा दूंगा, पागल कहीं। बेटा प्यास लग रही है, पानी पीना ना देना। और जो एक ही ठंडी के मारे मेरा प्राण निकल रहा है, पानी गिरा दिया बिस्तर पर। अब हम कहाँ जाए सोने के लिए और क्या करें? बेटा पानी ले आ, बेटा पानी ले आ, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, अभी गला तेरा दबा दूंगा। तू पागल हो गई। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मेरे रीढ़ से उरीढ़ नहीं हो सकता। 4 घंटे के अंदर तू मेरे गला दबाने के लिए आ गया, मुझे डांटने लगा, मुझे फटकारने लगा, मुझे पगली कहने लगा, इस पर सो नहीं पाया। तू जब से जन्म लिया, ठंडी के दिनों में मेरे पास कुछ था नहीं, कई लूगा को एक में जोड़कर हमने लेवा बनाया था, वही लेवा ओढ़ने का था, बिछाने का था। तू इधर पेशाब करता, सूसू कर देता, तुम्हें देखी बच्चे को कहीं ठंडी न लग जाए, मैं पेशाब पर सो जाती, इस बगल तुझे सुला, उधर पेशाब कर देता, आप इधर सुलाऊं, छाती पर रखती तो तू टट्टी कर देता, मैं जाती, पहुंचती, नहाती,
फिर तुझे लेके सोती, इधर पानी इधर सुसु करता, इधर करता इधर करता, ऐसे ऐसे करके 10 वर्षों तक मैं झेली। एक बार तुझे नहीं डांटी और 3 घंटे में 5 बार पानी हमने मांग लिया, तू हमारी गटई दबाने के, तू मेरे ऋण से क्या ऋण हो सकता। इसलिए मेरे बंधु, कोई अपनी माँ के ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकता है। माँ ने जैसी सेवा की है, दुनिया में कोई किसी की वैसी सेवा कर ही नहीं सकता है। प्यार तो सभी कर सकते हैं, लेकिन दुलार तो केवल माँ ही करती है।